हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रॉस स्टिच का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो क्रॉस स्टिच के डिज़ाइंस का अगर ग्राफ मिल जाए तो बनाने बहुत इजी होते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाएं। जब भी हम कोई सिमेट्रिक मोटिव बनाते हैं तो उसको बनाना बहुत ईजी होता है। अगर आप ये सबसे पहले इस सेंटर का राउंड बना लें और उसके बीच में ये डॉट्स लगा लें और 2 पेटल्स बना लें तो आपका बाकी का मोटिव जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये डिज़ाइन जो है वो हम सरफेस फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने क्रॉस स्टिच का सेंटर रनर बनाना है या हमने टेबल क्लॉथ बनाना है तो उसकी बॉर्डर लाइन पे ऐसे बना सकते हैं, या आप पूरा फिल करके भी बना सकते हैं। जैसे ये मैं 4 इकट्ठे बना रही हूँ, आप 4 का बॉर्डर भी बना सकते हैं, या सेंटर में आप पूरी शीट के बीच में भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको किस तरह का मोटिव चाहिए। इवन मैंने जो स्पेसिस खाली छोड़ी हैं, आप इसमें लाइटर शेड या और कोई कलर डाल के इसको और भी हैवी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो क्लॉथ है इसे मेटेड क्लॉथ बोलते हैं। ये भी मार्केट में मिल जाता है। आजकल लोग ज़्यादा इस पे काम नहीं करते तो इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, आप अमेज़ॉन पे ट्राई कर सकते हैं। बनाने के लिए मैंने टेपेस्ट्री नीडल का इस्तेमाल किया है जो आगे से ब्लंट और जिसकी आई बिग होती है, और मैं एंकर के थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका नंबर 0530 है। तो 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि आप सबसे पहले ये राउंड बनाएं, फिर उसके बाद 2 पेटल्स बना लें। उसके बाद आपका मोटिव अब ऑटोमेटिकली अपने आप आपको याद हो जाएंगी। चूँकि मैंने ये 3 फ्लावर्स बना लिए हैं तो मैं अब इसके सामने से शुरू करूँगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको पहले सेंटर का पोर्शन बनाना सिखाऊँ। आप देख रहे हैं सेंटर का पोर्शन कितना ईजी है। इसमें हमने ये 5 स्टिचेस लिए हैं, उसके बाद एक डायगोनल स्टिच है, फिर 5 स्टिचेस, फिर एक डायगोनल, फिर 5, फिर एक डायगोनल, फिर 5। इस तरीके से जब ये राउंड बन जाता है उसके बाद हम ये जो इसका सेंटर वाला स्टिच है यहाँ से हम 5 स्टिचेस ऊपर को लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 स्टिचेस लेते हैं। इधर भी 5 लिए हैं, इधर भी 5, इधर भी 5, और ये जो स्टिचेस हैं डायगोनल के ऊपर 4 हैं, 1 2 3 4, इधर भी 4, इधर भी 4, चारों तरफ ऐसे ही बनाते जाएंगे। और इसको कवर करने का तरीका भी सेम है। जैसे कि मैं अगर ये 2 पेटल्स बना रही हूँ तो डायगोनल और ये सारा डायगोनल बनाऊंगी, उसके बाद 3 स्टिचेस ऊपर हैं, एक डायगोनल, फिर उसके बाद 4 स्टिचेस, फिर एक डायगोनल, फिर ये 5 स्टिच, इसको मिला के 6, फिर डायगोनल स्टिच, और उसके बाद फिर से 4 स्टिच, फिर एक डायगोनल, फिर 3 स्टिच, और फिर ये डायगोनल इसके सेंटर में जाके मिलता है। तो इतना सा अगर आपको आ जाएगा तो पूरा मोटिव बनाना इजी होगा। मैंने वर्बली आपको समझा दिया, बाकी आप स्क्रीनशॉट से भी बना सकते हैं। मैं इस मोटिव को यहाँ से शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हम ये वाले 4 स्टिचेस लेंगे। अब उसके बाद एक डायगोनल, ये देखिए ये वाला डायगोनल, अब उसके बाद ये वाले हमारे 1 2 3 4 5 स्टिचेस बनेंगे। आप 6 स्टिचेस बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे ये लाइन बना लें, और उसके बाद आप सबसे पहले ये राउंड बना लें ताकि आपको फर्दर फ्लावर बनाना इजी हो। तो मैं सबसे पहले आपको यही बनाना सिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पे पहुँच गई तो मैं सबसे पहले अब ये वाली लाइन बनाऊंगी, 2 स्टिचेस इस तरफ, 2 स्टिच इस तरफ, और ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद मैं सबसे पहले ये वाला राउंड कंप्लीट कर लूँगी। इस साइड भी 2 स्टिच लूँगी, और इस तरफ भी 2 स्टिच लूँगी।
अब मैं राउंड बनाने जा रही हूँ ये वाला, तो एक डायगनल और ये 5 स्टिचेस, फिर एक डायगनल, फिर 5 स्टिचेस, फिर एक डायगनल, फिर 5 स्टिचेस, फिर एक डायगनल, और यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये बीच वाले डॉट्स लगाएंगे। अब हम इस पेटल को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 2 पेटल्स अगर बन जाएंगी हमारी तो हमें फिर फर्दर बाकी पेटल्स उसी तरीके से ही बनानी है। तो आप देख रहे हैं हम डायगनल्स एक तो बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 डायगनल्स लेते हैं। फोर डायगनल लेने के बाद ये देखिए 4 डायगनल लिए, उसके बाद 1 2 3, इसको मिलाकर 3 बनेगी ना, ऐसे इस तरीके से। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपने यहाँ से शुरू किया है, तो पेटल ऊपर को फिर इसके साथ मिलती हुई जाएगी। यहाँ पे एक डायगनल लगेगा, ये देखिए, तो एक पेटल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इन पेटल्स के बीच में भी ये एक लाइन बनती है, जैसे ये लाइन बनी है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, ये जो हमारे 5 स्टिच हैं, इसका जो लास्ट स्टिच है इसके ऊपर एक स्टिच लेते हैं, तो ये 2 स्टिच हो गए, और इसके डायगनल 2 और लेते हैं। क्योंकि इधर तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसके साथ मिल जाएगा, तो इसी तरफ हमें लेने पड़ेंगे 2 स्टिच, एक और एक बिल्कुल इसके ऊपर। सभी का यही स्टाइल है, जितनी भी लाइंस हमने पेटल के बीच में बनानी है वो इस तरीके से ही बनेगी। अब हम इस पेटल को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, जो जहाँ पे इस डायगनल पे ज्वाइन होगी। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, ये देखें, हम डायगनल से ही यहीं से शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से ये हमारी पेटल जो है वो यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस डायगोनल पे ख़त्म होनी थी। अब इसके बीच में भी एक लाइन बननी है, तो वो किस तरीके से, इसके जो लास्ट स्टिच है इसके ऊपर हम एक स्टिच लेंगे ऐसे, वो डायगोनल 2 स्टिचेस। डायगोनल इस तरफ तो नहीं ली जा सकते ना, इसके साथ मिल जाएंगे, तो इस तरफ लेंगे। ये अपने आप आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस तरफ लेनी। अगर आपने पहले क्रॉस स्टिच की हुई है तो आपको ये मोटिव सबसे इजी लगेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल मोटिव है और ये बहुत जल्दी बनते हैं। ये देखिए, बस उसके बाद हमने ये जो 2 पेटल्स बना ली हैं, इसी तरीके से अब हम इसके ऊपर 2 पेटल्स, इधर 2 पेटल्स और इधर 2 पेटल्स बनाकर इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। ये इजीएस्ट मेथड था जो कि एक सिमेट्रिकल फ्लावर है, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार इसको देख लेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस ब्यूटीफुल से मोटिव को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।